पेश करना चाहता हूं, ये इनकी आजिजी पर, इनकी इंकिसारी पर। और मैं आपको ये भी गोशे गुजार कर दूं कि बिहार ही नहीं, सरजमीन भारत का कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां मजलूम के ऊपर जुल्म ढाया गया हो और वह रहा हो। तो माशाअल्लाह आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, माशाअल्लाह बैठ जाइए, बैठ जाइए, माशाअल्लाह। आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं, बैठ जाइए माशाअल्लाह। आप लोग बैठ जाइए माशाअल्लाह, स्टेज वाले भी बैठ जाए, बैठ जाए माशाअल्लाह, बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाए माशाअल्लाह। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, बैठ जाइए माशाअल्लाह। आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं और बिला किसी ताखुर तमहीद के मैं मैच उसके हाथ में देने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग बैठ जाए भाई, ये दीनी मजलिस है, ये दीनी जलसा है। थोड़ा इस बात का आपने में देखिए, बैठिए ना, आप बैठिए, बैठ जाइए। श्री पप्पू यादव जी जो पूर्व सांसद हमारे रहे हैं, मैं उनके सामने माइक उनके हाथ में थमा रहा हूं इस शेर के साथ। एक मरतबा आप लोग मुल्क भारत का जिंदा जावेद के साथ आप लोग सबूत पेश कीजिए इस शेर के साथ कि एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे। सुनिए मेरे दोस्तों, बड़ा अच्छा शेर है। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। आपस में नफरत जो सिखाए हमें लड़ाकर, हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। कुरान का तुम अदब करो, गीता का करें हम, मुश्किल हम दूसरे की आसान करेंगे। जान से प्यारा है हम अपना तिरंगा, हम इसके लिए जान। आज एक नेक इरादे के साथ आप सब लोग यहाँ आए हैं। मस्जिद पाक पवित्रता को लेकर आज आपकी यहाँ भागीदारी भी है, साझेदारी भी है। ऐसे जलसे में आपकी उपस्थिति, जो यहाँ हमारे बुजुर्ग हैं, जो गार्जियन अभिभावक हैं, हमारी बगल में हमारी जीवन के निर्माण की खूबसूरती माँ और बहनें भी हैं, क्रांतिवीर कर्मवीर छात्रवाद साथियों और इस जलसे के सदर और सभी इस गांव के, इस पंचायत के, इस जलसे के सभी सम्मानित हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथियों, दूर दराज से यहाँ आए, जो रात भर ऐसे जलसे में शिरकत कर मस्जिद हमारे जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती, मंदिर या चर्च या गिरजाघर, कोई भी ऐसी खूबसूरती जीवन के लिए कितना यकीनन जरूरत है और हमारे जीवन की सार्थकता क्या है। अल्लाह ने हम सबको जो जीवन दिया है, उस जीवन की इंसानियत के रास्ते पे चलने का जो मकसद, इसके लिए हमारे कई दूर दराज यहाँ मौलाना साहब जो यहाँ बैठे हैं, मैं उनका भी और आप सबका भी, मैं कभी कभी सोचता हूँ, जब पूरी दुनिया संकट में, इंसानियत संकट में, परिवार अभाव में और डरा हो, समाज संकट में, राज और राष्ट्र संकट में, और हमारे खूबसूरत जीवन के जीने के रास्ते भी संकट में, तब हम लोग अल्लाह को, ईश्वर को
अत्यधिक याद करने लगते हैं। बिना जरूरत के लोग आजकल सही तरीके से ईश्वर को, अल्लाह को याद भी नहीं करते। आप खूबसूरत विचारों के वारिस हैं। एक ऐसा मनीषी जो पूरी मुल्क को, पूरी दुनिया को एक जीने के रास्ते उस वक्त दिए थे जब मुल्क संकट में था, जब इंसानियत संकट में थी, जब समाज टूट रहा था, इंसानियत बिखर रही थी, तब एक फरिश्ता है। समय समय पर हमेशा जब जब मूल्यों पर चोट हुई है, जब जब जीने के तरीके पर हमले हुए हैं, जब जब जीने की खुशियों को छीना गया है, जब जब इंसानियत और मानवता की मुस्कुराहट की खूबसूरती को खत्म की गई है, तब तब कोई फरिश्ता आता है। और ऐसे ही कभी शिव, कभी राम, कभी रहीम, कभी नानक, कभी कबीर, कभी मोहम्मद साहब, कभी बुद्ध, एक फरिश्ते आए जिन्होंने मुल्क को खूबसूरत जीने के रास्ते दिए। उन्होंने एक ऐसी जिंदगी दी जिसमें खुद से ज्यादा दूसरों के मुस्कुराने का अवसर, दूसरों के जीने की खुशियां, दूसरों के विचारों का सम्मान, दूसरों के धर्म और मजहब का खुद से ज्यादा सम्मान, हर इंसान को एक खूबसूरत बनाने का रास्ता मोहम्मद साहब ने न जाने कितनी अनंत यातनाएं से, हम समय समय पर इस बात को देखते हैं। 6 बार 7 बार सांसद एमएलए होने के बाद हम बहुत लंबा चले। हमने इस देश में कोई एक अच्छा इंसान नहीं पाया। कोई धर्म है, कोई मजहब है, कोई जाति है, कोई रंग है, कोई भेद है, कोई क्षेत्र है, कोई गोरा है, कोई काला है, लेकिन कोई इंसान नहीं बना। और उसी इंसान बनने के रास्ते हैं मस्जिद, मंदिर। उसी इंसान के बनने के रास्ते हैं ये 5 वक्त नमाज। अल्लाह तो मेरे भीतर है, अल्लाह कहीं और नहीं है, मेरे रूह में, मेरे जहन में, मेरी जिंदगी में। वो पल पल हमारी जिंदगी को सजाते हैं, हमें जीने की ताकत देते हैं। अल्लाह हमसे दूर नहीं है, आप दूर हैं, वो दूर नहीं है। वो दूर होते तो आप मानव जीवन में आपका निर्माण नहीं होता। अगले जन्म में आपके कोई सत्कर्म होंगे जिसके कारण आप अल्लाह के बहुत नजदीक हैं, आप उसके बच्चे हैं। आपने उसकी खूबसूरती को उन्होंने महसूस करा है, आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हर परिस्थितियों में आपके साथ होते हैं। लेकिन आप कभी भी उनकी खूबसूरत रचनाओं को सजाने में आप कभी अबू बकर साहब को महसूस करें, आप कभी हजरत हुसैन साहब को महसूस करें। उसने किस रास्ते के, किस राह के पथिक बने। उन्होंने मोहम्मद साहब के उस रास्ते के लिए नमाज के वक्त क्यों कुर्बानी। ये जो नमाज है, ये जो पूजा है, या किसी भी तरह के लोग अल्लाह और ईश्वर को याद करते हैं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। पटना जाने के रास्ते मुजफ्फरपुर होके, बेगूसराय होके है, लेकिन जाना तो एक ही जगह है।
सबका रास्ता इंसानियत, सबके रास्ते खुशियों के, सबके रास्ते मुस्कुराहट के, सबके रास्ते अपनों की जिंदगी को सजाने के। लेकिन क्या आपने कभी अल्लाह ने जो मोहम्मद साहब ने हमें एक खूबसूरत दुनिया दी, उसके लिए मरने का जज्बा कभी हमारे भीतर हुआ? कभी हमारे लिए उसकी खूबसूरत रचनाओं को सजाने का हमने कभी सोचा? आप नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त का नमाज, क्या आपके झुकने से नमाज पूरी हो जाएगी? नमाज 5 वक्त क्यों पढ़े जाए? आप जो कोई गुनाह करते हैं, आप जो कोई आपसे भूल होती है, क्योंकि आप फरिश्ता नहीं हैं, आप इंसान हैं और भूल होगी, लेकिन बार बार भूल, ये भूल जब आप नमाज के वक्त अपने उस फरिश्ते को आप दे देते हैं, समर्पित कर देते हैं, और अपने गुनाह को आप दोबारा ना करने की, जब आप उस वक्त उसे नमाज के वक्त सब कुछ समर्पण करके आप जब नमाज पढ़ते हैं, तो उसी से एक खूबसूरत इंसान का जन्म है। और बगैर एक अच्छे इंसान के राष्ट्र और विश्व का कल्याण नहीं हो सकता, मानव का कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए हम सब कहते हैं ये पूरा सृष्टि एक ही परिवार, एक ही सत्ता, एक ही ईश्वर और अल्लाह के परिवार है। हम लोग एक ही खून है, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग सर्वधर्म समभाव हैं। आपको तो इस्लाम ने बहुत खूबसूरत चीज दी, नमाज दिया, दस्तरखान दी, जक़ात दिया, हज दिया। हज कौन जाता है? जिसे अल्लाह बुलाता है। हज सब लोग नहीं जा पाते। जब तक अल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत नहीं करता, तब तक कोई हज नहीं जा पाता। जक़ात देने की ताकत किसके भीतर? जक़ात 1 रुपया को आज मस्जिद में आप सब लोग आए, इतनी खूबसूरत मस्जिद बनेगी जहां हम दुनियावी चीजों से दूर सिर्फ जाके अल्लाह को याद करेंगे, सिर्फ सामाजिक हर खुराफात से दूर, हर दुष्टता से दूर, हर गलत प्रवृत्ति से दूर। हमारे भीतर जो अजीद है, कंस है, रावण है, ऐसे चीजों का विसर्जन, ऐसे चीजों का विनाश। हमारे भीतर जो लोगों के बीच नफरत करने की हमारी प्रवृत्ति हो गई, उससे ही तो कहते हैं लोग अपो दीपो भवा, मेरे भीतर के अंधकार को खत्म कर एक नूतन प्रकाश का जन्म, एक नूतन इंसान का जन्म, अबू बकर साहब के रूप, हजरत हुसैन के रूप, ऐसे इंसान का जन्म जो दुनिया के लिए जी सके, मन का प्रकाश जो दुनिया को प्रकाशित कर सके। आप देखिए, आप जब गांव से मस्जिद की ओर चलते हैं, कोई गरीब, कोई यतीम आदमी 400 रुपये के चलते दवाई नहीं कर पाता है, क्या आप उसकी जरूरत के साथ खड़े होते हैं? क्या उसके आंसू पोंछ पाते हैं? क्या उसके साय के लिए उसके साथ खड़े होते हैं? आप करके देखिए, और फिर जब आप मस्जिद जाइएगा, तब आपकी नमाज कितनी खूबसूरत होगी, ये आपको मौलाना साहब बताते हैं। तब पूजा में कितनी ताकत होती है, इबादत में कितनी ताकत होती है। मैं हमेशा अल्लाह से कहता हूँ, तुम मुझे कुछ मत देना, बस अपने बच्चे के रूप में मुझे रखना। मैं दुनिया के हर संकट में दुनिया सबसे पहले पहुँचता हूँ, अल्लाह को शुक्रिया करता हूँ। जब मैं 4 बजे सुबह तक काम करता हूँ और घर लौटता हूँ 5 बजे, तो मैं अल्लाह को कहता हूँ, आज तुम्हारी बहुत फजल है, बड़ी कृपा है कि तूने मुझे बहुत काम दिया। और जिस दिन मैं 12 बजे घर पहुँच जाता हूँ ऑफिस, मुझे लगता है अल्लाह ने हमसे मोहब्बत नहीं की, आज उसकी दुआएं नहीं है। जिस दिन मैं दुनिया की पूरी मदद कर पाता हूँ, हजारों लोगों के आंसू पोंछ की मदद हो पाती है, मैं उसकी जिंदगी बदल पाता हूँ, उस दिन लगता है अल्लाह ने मुझको खूबसूरत तरीके से अपना बेटा मान लिया। जिस दिन कम लोगों की मदद करता हूँ, उस दिन लगता है मुझसे कोई भूल हो गई क्या, मुझसे कोई गुनाह हो गई, मैंने कोई गलतियां तो नहीं कर दी कि आज कम ही लोगों की मदद कर पाया।
मेरी इतनी ही ज़रूरत है। मैं और मुझे सियासत नहीं आती, मुझे कुछ नहीं आता। छोटी सी जिंदगी है, किसके लिए सोऊं, किसके लिए क्या करूं। इस जिंदगी में अल्लाह ने हमारी भूमिका तय कर दी कि तू मेरा बेटा है, तो मेरा बंदा है। मैंने जिस बंदे को बनाया है तो उसको सजाओ, तुम्हें और कुछ नहीं करना। मंदिर मस्जिद जाने के पहले मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे बंदों के लिए जियो, उसकी खूबसूरती के लिए जियो। जिस रचना को मैंने बनाया उसकी खूबसूरती के लिए जियो। उस रास्ते पर हम सब चले। मस्जिद के लिए आज हम लोग इकट्ठे हुए। हम उस मस्जिद को सिर्फ नमाज की जगह ना पाए, हम उस मस्जिद को अपनी जिंदगी के मुस्कुराने और जो जिंदगी कुछ पल दी है उसको खूबसूरत तरीके से जीने के, वो एक पाक जगह है जहाँ हम हर तरह के गुनाह को खत्म करते हैं। इसीलिए मस्जिद का होना। ज़कात कुछ मत दीजिए, आप कुछ मत दीजिए। अपने एक वक्त के पेट को काट के आप दे के देखिए अल्लाह के बंदे के लिए आप क्या होते हैं। आप दस्तरखान क्या है, पप्पू को भी आप लाते हैं, पप्पू पासवान को भी लाते हैं, पप्पू राम को भी लाते हैं, पप्पू झा को भी लाते हैं, मोहम्मद पप्पू को भी लाते हैं। और उस दस्तरखान पे जब बैठते हैं उस मिल्लत के साथ, खाना कौन दे रहा है ये सवाल नहीं है, खाना कैसा है ये सवाल नहीं है, खाना में स्वाद है कि ये सवाल नहीं है, खाना किस खुशियों के साथ, किस मिल्लत के साथ दस्तरखान पर हम एक परिवार के तरह खा रहे हैं, सवाल ये है। और इसलिए उसको कहते हैं दस्तरखान। आपको तो इस्लाम ने बहुत कुछ दिया, इसीलिए आप हदीस को फॉलो करिए, इस्लाम को मानिए। आप मुसलमान सिर्फ ना बनिए, इस्लाम को रास्ते पे चलिए। आप ऐसा इतने गुनाह करने लगे हैं, अब तो आप शराब भी पीने लगे। अब तो आप जो पप्पू यादव बाराती करता है, दहेज लेता है, अब लोग भी करने लगे। क्या इस्लाम में दहेज है? इस्लाम में आडंबर है? ये नीचे बैठने की प्रवृत्ति कहाँ है इस्लाम में? ये सब एक साथ संतों के बीच, मौलानाओं के बीच इतनी खूबसूरत चीज आपको दी है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। पप्पू यादव पागल हो सकता है, मैं किसी कुरान शरीफ साहब और गीता की बेअदबी कर सकता हूँ। मैं पागल हूँ, मैं आकाश पे थूक फेंक रहा हूँ, मेरे मुंह पे पड़ेगा। मोहम्मद साहब पर जब पत्थरें चल रही थी तो किसी ने कहा इसको क्यों माफ कर रहे हो? उन्होंने कहा ये ना समझ है, इस पे दया करो, इस पे ममता करो, गुस्से मत करो, प्रतिक्रिया मत दो। इस्लाम बदला लेने के लिए नहीं बना था, इस्लाम बदलने के लिए बना था। बदलने की तारीख तय करिए, और बदलने की तारीख या तो मदरसे से, या तो मस्जिद से, या तो कुरान शरीफ साहब को आत्मसात करने से। कुरान शरीफ साहब एक किताब नहीं है, गीता एक किताब नहीं है, रामायण बाइबिल एक किताब नहीं है, वो जिंदगी को जीने के तरीके हैं। हदीस एक अनुशासित, एक इस्लाम को कैसे हम अपने जीवन में आत्मसात करें उसको समझने की ताकत। ना आप हदीस को फॉलो करते, ना आप इस्लाम को महसूस करते, और ना अल्लाह की रचनाओं को सजाते। बस मैं आपसे आग्रह करूंगा, आज हम सब लोग बहुत दिल से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मौलाना, ये खूबसूरती है हमारे मौलाना, बहुत जज्बे के साथ ये बोलते हैं, बहुत खूबसूरत बोलते हैं, गीत गा रहे थे। तनवीर तक इनको सुनने के लिए हमारे मन में भी कसक रहता है, जबकि हमको सुनने के लिए दुनिया सुनती है। मोदी से ज्यादा हमको लोग सुनते हैं। मोदी को क्या सुनेंगे जितना पप्पू को सुनता है। वो सुनाता है और हमको सुनता है। लेकिन हम कभी कभी जब साधु संत के महल में जाते हैं तो हम असीम कृपा लगता है कि कुछ पल इन लोगों की उस जो साधुता होती है, उसकी ताकत, उसकी ऊर्जा
हमें इतना मिले, और ये जब जब नमाज पढ़ें दुआओं में मुझे इतना याद रखे कि मैं अल्लाह के हर बंदे के काम आ सकूं। मैं यही कहना चाहूँगा। मैं आपका हूँ, मैं आपके बेटे की तरह हूँ। मैं हर दिन आपके लिए जिया है, और राजनीति से नहीं, परिवार के तरह, आंगन के तरह, मिट्टी और खून के तरह। आप पर जब भी कोई सवाल खड़ा होता है, चाहे कोरोना हो या बाढ़ या ये नहीं, चाहे एनआरसी हो, चाहे दुनिया की तलाक हो या कोई चीज, हर सवाल का जवाब इस देश में पप्पू यादव है, और हर गलत ताकत के विचारों का जवाब पप्पू है। आप इतनी दुआ देना कि मैं हर गलत ताकत को खत्म कर सकूं। आप वैसे ही बुलंद विचारों की बारिश से आपको कोई डरा नहीं सकता। फिर भी जब जब आप पर संकट आया है, मैं अपने जीवन के खून का एक एक कतरा आपके लिए खड़ा रखा हूं, और जब तक जिंदा हूं मेरी मौत गरीबों की हिफाजत के लिए और आपकी खूबसूरती के लिए ही होगी। कुछ नहीं बचेगा, शरीर बचेगा, उसको भी गरीबों के आंसू पोंछने में लगा जाए। मैं यही कहने आया कि मेरी हिस्सेदारी भी, दरखास्त भी इस मस्जिद में 5100 रुपया मेरी तरफ से। मौलाना साहब, आप, ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस मस्जिद में हिस्सेदार बन पाया, ताकि कुछ एक नेक काम और मैं आज करूं। इसीलिए मैं यहाँ आया। मुखिया जी और यहाँ की कमेटी के लोग, सब लोग, अभी मुखिया जी भी साथ, मेरे अध्यक्ष लोग, जलालगढ़ के पूर्व मुखिया जी लोग, सभी लोग पागल थे कि आप आइए। अभी हमको मुखिया जी बगल के पंचायत के गुलाम साहब लेने चले गए, आप चलिए। हम दूर से आ रहे थे, 7 मौत के बाद हम आए। हम 7 लोगों की मदद करके, कुछ जगहों पर आग, कुछ 7 मर्डर, 3 बिजली में करंट में मरना, पानी में मरना, एक ट्रेन से कट के मरना। तो हमको लगा कि अल्लाह के कई परिवार की मदद करके जा रहा हूँ, और वहाँ जा रहा हूँ जहाँ मेरे मौलाना होंगे और जहाँ आप होंगे। मुझे कुछ पल दुआओं लेकर फिर कल सुबह से काम करने का मौका मिलेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आपको अल्लाह हमेशा खुश रखे, आपको हमेशा अल्लाह हिफाजत रखे, आपको हमेशा अल्लाह किसी भी अनैतिक ताकत से की हिफाजत से रखे। आप हमेशा मुस्कुराएं, अल्लाह आपके साथ हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करने के पहले अंत में मैं यह कहूँगा कि मैं सियासतदार नहीं हूँ। मुझे एक सगे भाई और बेटे की तरह महसूस करिएगा। मैं जितना दिन हूँ सिर्फ आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह हाफिज। आप हमेशा खुश रहें।